तो जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है अपना वो खत्म हो चुका है। ये जो टाइटल है डिटर्मिनेंट का वो खत्म हो गया है। अभी एक दो लेक्चर में अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। ज्यादा लेंदी, मैंने आपको पहले ही बोला था, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ज्यादा लेंदी टाइटल है ही नहीं, क्वेश्चन बन जाते हैं। जो मैक्सिमम 70 to 80% क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो हैं 70 to 80% स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इतना सिंपल टाइटल है। बस देखो आईआईटी में ध्यान रखना, एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर जो अपना क्रेमर रूल था, वो जो लास्ट लेक्चर था अपना, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 99% चांसेस वहीं से क्वेश्चन आने के हैं। आज के जो क्वेश्चन हैं वो सिंपल वाले क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ मॉडरेट वाले भी सॉल्व करेंगे, कुछ हार्ड वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे ये एक इजीएस्ट क्वेश्चन आया है बोर्ड लेवल का, मे बी कॉम्पिटिशन में पूछा जाए तो भी देखो, अगर किसी स्टूडेंट ने यहीं पे इसको ओपन कर दिया, ओपन करने की कोशिश करी, उसने देखा कि 1 0 तो है, मैं ओपन कर देता हूं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी टर्म्स बड़ी हो जाएगी। बड़ी टर्म्स होती हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो जाती है ना। कितना भी धांसू टीचर हो, स्टूडेंट हो, कभी कभी छोटी मोटी मल्टीप्लाई में मिस्टेक जरूर हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, जितना ज्यादा से ज्यादा आप सिंप्लीफाई करोगे ना चीजों को, उतना ज्यादा आसानी से वो सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट में तोड़ सकता हूँ C1 को ब्रेक करके। 1 8 0 2 8 1 3 12 2, ये वाला डिटरमिनेंट प्लस x x x 8 8 12 0 1 2, ये हुआ। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो ज्यादा आसान होगा, उसमें मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो सकती है। तो मे भी किसी के दिमाग में नहीं है, तो ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अपन को हमेशा इस टाइप से सॉल्व करना है। तीनों जो C1 है, C1 में से x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x बाहर लिख दिया, 1 1 1 हो जाएगा। बस 2 0 यहाँ पे बनाना हो तो बना दो, या फिर सीधा आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू 24 के इक्वल दी हुई है ना, कि सर कंप्लीट सॉल्व कर दो, तो इतना तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ये जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है अपना, इसकी वैल्यू सॉल्व करनी आपको आती है, इसकी भी वैल्यू सॉल्व करनी आपको आती है, तो खुद सॉल्व कर लेना, है ना। तो बट ये प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, कहीं पे भी आए तो इस टाइप से यूज करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। अब ये तो मैंने आपको सीधा याद करवाया है, मैंने बोला था इसको सीधा याद रखना। इसका रिजल्ट क्या होता है, a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए। याद रखो सीधा, तो ज्यादा आसान है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये। तो आपको रिजल्ट सीधा याद होना चाहिए, बट एक बार प्रूफ भी अपन कर देते हैं, क्योंकि प्रूफ में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा। अब जब वो आप यूज करोगे ना, तो अपने आप आपका सॉल्व करने का जो तरीका है वो इंक्रीज होगा। इन क्वेश्चन को सोचा करो किस स्टेप से सॉल्व करेंगे, रिजल्ट तो याद रहना ही चाहिए। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं 2 0 बना देता हूं यहाँ पे। ये आसान है 2 0 बनाना, हाँ बहुत आसान है। कैसे, R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो R1 से, तो R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, और R3 को भी मैं R1 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1। अब यहाँ पे ध्यान रखना, देखो जनरल मिस्टेक क्या होती है, मैक्सिमम अपन n-1 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, मतलब 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो 2 आप एक मैक्सिमम यूज कर सकते हो। मैंने एक बार में 2 अप्लाई कर दी, ठीक है। दूसरी मिस्टेक क्या होती है, दूसरी मिस्टेक ये होती है, देखो R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ये कर दिया मैंने। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R2 कर देते हैं, वो R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R2। अब देखो, अब कंफ्यूजन हो गया ना, यहाँ पे तो R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अप्लाई कर दिया। अब ये R2 चेंज हो चुकी है, ये R2 चेंज हो चुकी है, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो चुका है। अब इसमें वो कौन सी R2 यूज करेंगे, ये वाली R2 यूज करेंगे, या फिर ये अप्लाई करने के बाद जो आएगी वो वाली R2 चेंज करेंगे। हो गया ना मिस्टेक। तो ध्यान रखना, हमेशा जब आप दो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ यूज कर रहे हो ना, तो एक ही के साथ सब्ट्रैक्ट करो। जैसे मैं जो अनचेंज रहने वाली है ना, जैसे मैंने इसमें R1 से मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट किया, तो मैं यहाँ पे भी R1 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि R1 चेंज नहीं हो रही है, R2 चेंज हो रही है और R3 चेंज हो रही है। तो इस बात का भी ध्यान रखना आप क्वेश्चन में, जब भी दो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, या कॉलम में या रो में, तो ध्यान रखना एक के साथ ही वो अप्लाई करो, दोनों में से एक के साथ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि R1 कौन सी यूज करनी है, R2 कौन सी यूज करनी है। समझ आया होगा आपको, तो अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो R1 तो अनचेंज रहेगी, तो 1a स्क्वायर ऐसा का ऐसा आएगा, 1a स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, b माइनस a हो जाएगा, R2 माइनस R1 है ना, तो b माइनस a, और यहाँ पे हो जाएगा ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, c माइनस a, अगेन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
ठीक है, ये है। अभी अपन सॉल्व कर देते हैं इसको। अब जैसा मैंने आपको हर रो के हर कॉलम के अकॉर्डिंग मैंने आपको ओपन करना सिखाया है। अब देखो किसके अकॉर्डिंग आप इसको ओपन करोगे, कॉलम 1 के अकॉर्डिंग। तो कॉलम 1 के अकॉर्डिंग ये चला गया और ये पूरा चला गया, है ना, क्योंकि ये दोनों तो जीरो है तो इसके तो माइनर लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस 1 इंटू इसका माइनर आएगा। अब ये कौन सा है, A11, मतलब पॉजिटिव साइन ही रहता है इसके बाद, तो 1 इंटू अंदर क्या होगा, दिस माइनस दिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, B माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया है। जो पहला लेक्चर है ना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देखो। अपन जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना उसको R1 के अकॉर्डिंग भी ओपन कर सकते हैं, R2 के अकॉर्डिंग भी ओपन कर सकते हैं, R3 के अकॉर्डिंग भी ओपन कर सकते हैं, कैसे भी ओपन कर सकते हो। बट मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, ओनली R1, हमेशा R1 के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं, तो टाइम ज्यादा लगता है। मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको किस टाइप से उसको ओपन करना है। जिसने नहीं देखा वो देखना एक बार, या जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। तो देखो C माइनस ए कॉमन आ रहा है, B माइनस ए भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, तो B माइनस ए भी कॉमन आ जाएगा और C माइनस ए भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा C प्लस ए, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करने के बाद ऑब्वियसली, और यहाँ पे बचेगा माइनस B प्लस ए, तो माइनस B माइनस ए ऐसा हो जाएगा। A से A कैंसिल आउट हुआ तो C माइनस बी, B माइनस ए, C माइनस ए और C माइनस बी। कि सर आया ही नहीं, आपने तो A माइनस बी, B माइनस ए, C माइनस ए लिखा हुआ है। तो देखो A माइनस बी तो माइनस कॉमन आ जाएगा, फिर B माइनस सी, है ना, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन आ जाएगा, फिर C माइनस ए हो गया ना। तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आप इसको क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, है ना। तो ध्यान रखना, एकदम से नेगेटिव नहीं होना है कि सर आपने लिखा कुछ और बता कुछ और रहे हो। तो ये भी समझ आया होगा आपको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, B प्लस सी प्लस वाला, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जो थर्ड क्वेश्चन है विच इज B प्लस सी ए प्लस बी ए, C प्लस ए B प्लस सी और B, A प्लस बी, C प्लस ए और C, ये दिया हुआ है। इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, देखो सोचना क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे सीधा R2 माइनस R1 अपन नहीं अप्लाई कर सकते। अगर ऐसा करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा, जीरो ही नहीं बन रहा। बट देखो यहाँ पे B प्लस सी और इसको ऐड करूं तो A हो जाता है, तो A प्लस बी प्लस सी बन गया। यहाँ पे C A B, यहाँ पे भी A B C, तो A B C बन रहा है ना। तो मेरे को क्या अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C3। इन दोनों को जैसे ही मैं ऐड कर दूंगा ना तो C1 में A प्लस बी प्लस C बन जाएगा, पूरे C1 में A प्लस बी प्लस C, A प्लस बी प्लस C, A प्लस बी प्लस C। तो इस टाइप से आपको सोचना पड़ेगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन देखते से समझ आ जाएगा करना क्या है। तो ये बस प्रैक्टिस का पार्ट है। और दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ A प्लस बी प्लस सी हो रहा है, बाकी A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए बी और C। A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो, तो A प्लस बी प्लस सी तो कॉमन आ गया। अंदर क्या रहेगा, अंदर बचेगा आपके पास 1 1 1। अब 1 1 1 रहा ना, तो देखो उसमें अप्लाई कर दिया मैंने दो, जो पहले वाले में अप्लाई की थी, क्या R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अगेन, और R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1। क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 है ना, 1 1 1 है, तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 अगेन 0 बन जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस, यहाँ तो 1 रहेगा, यहाँ पे A प्लस बी रहेगा और यहाँ पे A, R1 तो अनचेंज रहेगा। अब जैसा मैंने बोला, दो आप एक साथ अप्लाई कर रहे हो तो एक ही के साथ सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना तो ज़्यादा आसान रहेगा। ये हो गया, क्योंकि ये जनरल मिस्टेक्स है, बच्चों के दिमाग में आती ही है। 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। B प्लस सी माइनस ए माइनस बी, है ना, B प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो B से B कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, C माइनस ए, तो यहाँ पे C माइनस ए बचा, B माइनस ए। यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0,
इसको सी प्लस ए माइनस बी, तो ए से कैंसिल आउट हुआ, सी माइनस बी बचेगा, सी माइनस बी, सी माइनस ए, ये हुआ। अब किसके अकॉर्डिंग ओपन करना है अपन को, दिख रहा है C1 के अकॉर्डिंग, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा C माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस सी, यहाँ पे C माइनस ए इंटू सी माइनस ए बनाना, तो C माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा C माइनस बी इंटू बी माइनस ए, है ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार देख लेते हैं। दिस माइनस दिस, तो B से B कैंसिल आउट होगा, C माइनस ए बचेगा, ठीक है। दिस माइनस दिस, तो A से कैंसिल आउट होगा, C माइनस बी बचेगा, ठीक है। B माइनस ए और C माइनस ए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू B माइनस ए इंटू C माइनस बी, ठीक है। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है अपना, A प्लस बी प्लस सी से। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे ये होल स्क्वायर हो रहा है तो इसको ओपन कर दो, तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, ठीक है। और ये इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली अंदर हो रहा है b इंटू सी माइनस बी, तो ये हो रहा है अपने पास बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए सी प्लस ए बी, ये हो रहा है, ठीक है। b इंटू सी तो बी सी, b इंटू माइनस बी तो माइनस का बी स्क्वायर हुआ, उसके बाद b माइनस ए इंटू सी माइनस बी, हाँ ठीक है, a इंटू सी माइनस का ए सी और प्लस का ए बी, यही बनेगा। बस सिंप्लीफाई कर दो अभी, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू सी माइनस ए, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है और 2 0 बन गए हैं, हाँ नहीं तो अपन को इसी टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी इसके आगे a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो ये आ गया, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी से सब्ट्रैक्ट होकर माइनस का ए सी बचाएगा, माइनस का माइनस बी सी माइनस ए बी, तो बस ये अपना फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया होगा, देखते से ही आपको ध्यान रखना करना क्या है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन तो अपन ने किया हुआ है, जो नेक्स्ट है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, यहाँ पे 2 0 बना दो। उसके लिए करना क्या है, देखो यहाँ पे एक 0 बना दो और एक यहाँ पे बना दो। तो मैंने क्या किया, C3 इक्वल्स टू C3 माइनस C2 के साथ करूं, C2 तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, C3 माइनस C2 किया मैंने। और एक में क्या कर सकता हूं, चलो पहले इसको अप्लाई कर देते हैं अपन। जब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो C1 तो अनचेंज रहेगा, 1 प्लस ए 1 1 1 प्लस बी 1, C3 चेंज होगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस दिस तो 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, माइनस का b बचेगा ओनली, 1 प्लस सी माइनस 1 प्लस सी माइनस 1 तो 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, ओनली c बचा, एक 0 बन गया। एक और 0 बना दो तो C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C1 कर सकते हो, या फिर R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1 भी कर सकते हो, तो भी 0 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे 0 बना देता हूँ, तो देखो R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R3 बन गया 0, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R3 मतलब A 1 प्लस A माइनस 1 प्लस A माइनस 1 कितना हो जाएगा, ओनली A बचेगा, तो A बचा, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। और यहाँ पे अब देखो ये गलत अपन ने अप्लाई किया, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 माइनस सी कितना हो जाएगा, माइनस का सी, तो ये जो 0 बनना हुआ था ना अपना, वो अपन ने बिगाड़ दिया। तो ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने किया ना, ये गलत है, क्योंकि जो अपन ने एक 0 बनाया था, जो सिंप्लीफाई किया था, वो इससे खत्म हो रहा है। तो पहले वाली स्टेप किसी काम की नहीं है, मतलब कुछ और अप्लाई करो। तो यहाँ पे एक 0 बना देते हैं, C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C1, तो ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अप्लाई करो, तो 1 प्लस ए 1 और 1 तो ऐसा कैसा रहेगा, 1 माइनस दिस तो माइनस का a बचेगा, 1 प्लस बी माइनस 1 तो b बचेगा ओनली, 1 माइनस 1 0, बाकी C3 अनचेंज तो 0 माइनस b और c। जैसा मैंने बोला 2 0 बन गए, आप अभी ओपन कर सकते हो। तो इसको ओपन कर लेना, आंसर आ जाएगा, ए बी आंसर आएगा शायद। खुद सॉल्व करके देख लेना, अभी तो बस अपन को सिंप्लीफाई करना है, आसान है, अभी कुछ नहीं है इसमें, तो खुद आप सॉल्व कर सकते हो। जो बेसिक स्टेप्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा है और वो भी इंपॉर्टेंट है।
और आसान है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। और वो तो सीधा रिजल्ट है, मैंने आपको बोला था इट इज़ अ रिजल्ट, सीधा याद रखना। जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है ABC, फिर BCA, फिर CAB, तो इसका रिजल्ट अगर आप में से किसी को याद हो तो रिजल्ट था ABC इंटू माइनस का ABC इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये रिजल्ट था अपना। क्वेश्चन क्या है, ABC अब देखो यहां से स्टार्ट होता है, इसको याद रखने का भी तरीका क्या है, ABC। अब BC को पकड़ लो तो BC A आता है, उसके बाद अब AC को पकड़ लो, CA को पकड़ लो तो CA B इसके बाद वाला टर्म होगा, तो CAB। तो इसका जो रिजल्ट है सीधा ही बोला था माइनस A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये होता है। या फिर एक क्यूबिक वाला भी था, वो भी आप याद रखना है तो वो भी याद रख सकते हो। क्या था क्यूबिक वाला, ए क्यूब माइनस का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, वो भी याद रख सकते हो। प्रूफ कैसे करेंगे सर इसको, तो देखो प्रूफ के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखो ABC हो रहा है, यहाँ पे भी ABC हो रहा है, यहाँ पे भी ABC हो रहा है, तो ये ध्यान रखना इसमें यूज होगा R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो तीनों को ऐड कर दो। अभी क्या बन गया यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। तो बस ये एक अच्छा पहली जो स्टेप है वही इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपको समझ आ गया कि हाँ तीनों जगह को ऐड करने के बाद क्या बन रहा है, A प्लस बी प्लस सी बन रहा है, तो आप बस अभी A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। B C और C A और B, ABC कॉमन आ गया। उसके बाद अप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे क्या है 1 1 1, तो C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C1 अप्लाई कर दो और C3 इक्वल्स टू C3 माइनस C1 अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2 0 बन जाएंगे। उसके बाद ओपन करोगे, यू विल गेट अवर आंसर। 1BC तो अनचेंज रहेगा, 1B और C, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे भी 0 बन गया, यहाँ पे भी 0 बन गया। C माइनस B, C माइनस B, A माइनस C, A माइनस C, A माइनस B, A माइनस B, B माइनस C, B माइनस C। किसके अकॉर्डिंग ओपन करोगे, R1 के अकॉर्डिंग। ये चला गया, ये चला गया, तो दिस माइनस दिस, तो A प्लस B प्लस C इंटू क्या होगा, देखो C माइनस B और B माइनस C बन रहा है, मतलब माइनस का B माइनस C का होल स्क्वायर मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस का ही वेरिएशन है एक। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस A माइनस B इंटू A माइनस C, ये हुआ। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही स्टेप आई थी, बस माइनस नहीं था, तो माइनस को बाहर निकाल देना, तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आसान था, बस इसमें जो पहली वाली स्टेप है वो थोड़ी सी देख लेना, और कुछ नहीं है, बाकी सब आसान है। अब देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, वो IIT में पूछा गया था, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, PBC AQC ABR, ये अपन को 0 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 0। तो अपन से पूछा क्या क्वेश्चन में पूछा है P अपॉन P माइनस A प्लस Q अपॉन Q माइनस B, Q अपॉन Q माइनस B प्लस Q R अपॉन R माइनस C, R अपॉन R माइनस C की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन में पूछा था अपन से, और बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये पूछा है, तो डिटरमिनेंट को ही सॉल्व करना है एग्जैक्टली अपन को, और कुछ नहीं करना। अब देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, ये वाला रिजल्ट इसमें अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उनको सीक्वेंस ही पता नहीं होती है। बट सीक्वेंस का जैसे मैंने बोला आपको ध्यान रखना, ABC, फिर BC को पकड़ो तो BCA, फिर यहाँ पे CA, तो CA, इसके बाद क्या आएगा अपने आप B। यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे ऐसा हो रहा है PBC, तो BC से स्टार्ट हो रहेगा, ये नहीं स्टार्ट हो रहा, मतलब ये वाला रिजल्ट तो यूज होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है P इज नॉट इक्वल्स टू A, Q इज नॉट इक्वल्स टू B और R इज नॉट इक्वल्स टू C। अगर आप पुट भी करना आप चाहते हो ना, तो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है P इज नॉट इक्वल्स टू A, Q इज नॉट इक्वल्स टू B और R इज नॉट इक्वल्स टू C, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, अपना रिजल्ट ही नहीं आएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो अगर पुट भी करना है तो P Q R अलग पुट करना, 1 2 3 A B C कुछ और पुट करना 4 5 6, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके देखना, इसकी वैल्यू भी देख लेना, उसकी वैल्यू भी देख लेना, जो ऑप्शन में मैच हो रहा है वही अपना आंसर हो जाएगा।
तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है अपना, इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये c माइनस सी 0 हो जाएगा और ये b माइनस बी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 0 बन गए, उसके बाद ओपन करूंगा, आंसर आ जाएगा R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1। अप्लाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 तो अनचेंज है, तो P, B और C तो ऐसा का ऐसा, A माइनस P, A माइनस P, Q माइनस B, Q माइनस B, C माइनस C 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला 0। A माइनस P, A माइनस P, B माइनस B, ये दूसरा 0 बना, R माइनस C, R माइनस C। जैसा मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हुआ आ रहा हूँ, 2 0 बन गए, मतलब अभी आप ओपन कर सकते हो। तो किसके अकॉर्डिंग ओपन करें सर, तो R1 के अकॉर्डिंग ही ओपन कर दो। तो P इंटू, है ना, P इंटू क्या होगा, दिस Q माइनस B इंटू R माइनस C, ऐसा ये हो गया। और माइनस 0 तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये पहला तो हो गया कंप्लीट P वाला। दूसरा माइनस B, तो माइनस B इंटू क्या क्या होगा, ये चला गया, ये चला गया, R माइनस, ये मल्टीप्लाई होंगे A माइनस P इंटू R माइनस C इंटू 0 इंटू दिस, तो 0 ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो माइनस B हो गया प्लस C के साथ क्या आएगा, ये गया 0 इंटू दिस, तो 0 ही रहेगा, माइनस, तो माइनस को मैंने बाहर लगा दिया, वो जो माइनस है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हुआ 0, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा ना बाहर, वो वाला माइनस मैंने बाहर लिख दिया, प्लस की जगह माइनस हो गया। अभी क्या है, Q माइनस बी इंटू A माइनस बी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो ये 0 हो गया। अभी देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, अब आप इसको ओपन करने की कोशिश मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं, क्योंकि जब दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, 4-5 क्वेश्चन नहीं आते, तो फिर वो क्या करते हैं, ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। नहीं, और ज्यादा टाइम लग जाएगा बट आंसर नहीं आएगा। अब कोशिश करो, उसने पूछा क्या है, रिजल्ट को हमेशा ध्यान में रख के आप प्रूफ करने की कोशिश किया करो। तो देखो पूछा है उसने P अपॉन P माइनस से, मतलब P माइनस ए, Q माइनस बी और R माइनस सी डिवाइड में आएगा ना, तो इस पूरी इक्वेशन में क्या कर दो, इन चीजों का डिवाइड कर दो, अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या है यहाँ पे, P इंटू Q माइनस बी R माइनस सी माइनस B इंटू A माइनस P R माइनस सी माइनस C इंटू Q माइनस बी और A माइनस P। किस किस का डिवाइड करना है, P माइनस A, P माइनस A, Q माइनस B और R माइनस C। ठीक है, P माइनस A, Q माइनस B और R माइनस C तीनों में डिवाइड करेंगे, इक्वल्स टू 0, P माइनस A, Q माइनस B और R माइनस C। क्या क्या कट हो रहे, तो यहाँ पे देखो Q माइनस B, Q माइनस C, R माइनस C, R माइनस C, तो P अपॉन P माइनस A बचेगा, P माइनस A। ठीक है, यहाँ पे A माइनस P, तो P माइनस A आ रहा है तो कैंसिल आउट हुए, बट माइनस वो बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। R माइनस C से R माइनस C कैंसिल आउट हुआ, तो ये प्लस हो गया B अपॉन Q माइनस B, Q माइनस B। तीसरा यहाँ पे Q माइनस B से Q माइनस B कैंसिल आउट हो रहा है, A माइनस P, तो P माइनस A है, तो माइनस बाहर देखा जाएगा ये, तो यहाँ पे माइनस बाहर आते हैं, ये कितना हो जाएगा, प्लस C अपॉन R माइनस C इक्वल्स टू 0। तो कितना आया अपने पास, P अपॉन P माइनस A, Q अपॉन Q माइनस B, R अपॉन R माइनस C की वैल्यू भी कितनी आई, 0। ठीक है, तो यही पूछा था अपन से, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू भी कितनी निकल के आई अपने पास, 0। तो इसका क्वेश्चन का भी आंसर कितना है, 0। तो ये भी आपको समझ आया होगा। आगे चलते कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी टाइम बोर्ड में भी पूछा गया है। इसकी जो स्टेप्स है वो अगर आप ध्यान रखो तो ज्यादा बेहतर है। सबसे आसानी से कैसे सॉल्व होगा, देखो तो मैं यहाँ पे A का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डेल्टा इक्वल्स टू है ये, डेल्टा इक्वल्स टू, तो मैंने A का R1 में मल्टीप्लाई किया, B का R2 में मल्टीप्लाई किया, C का R3 में मल्टीप्लाई किया। कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो ABC इंटू डेल्टा ऐसा होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर भी करेंगे तो इधर भी होगा, है ना, तो मैंने इधर भी लिख दिया। बहुत सारी स्टेप्स, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इसको सीधा 1 अपॉन डेल्टा लिख देते हैं, 1 अपॉन ABC बाहर लिख देते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बट तरीका एक ही है, अगर मैं अब इसके बाद इसको ऐसा लिखूं 1 अपॉन ABC, तो बात एक ही तो है, यही इधर आया है मल्टीप्लाई होके, है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज होती है। तो ABC इंटू डेल्टा इक्वल्स टू, A का मल्टीप्लाई करोगे तो A क्यूब प्लस A
ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी। बी का मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी, बी स्क्वायर सी। सी का मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी, सी क्यूब प्लस सी। ऐसा हुआ। अब देखो आसान कब होगा, जब इसमें से मैं ए कॉमन लूंगा, इसमें से मैं बी कॉमन लूंगा और इसमें से मैं सी कॉमन लूंगा, मतलब C1, C2 और C3 में से। अपन ने R1, R2 और R3 में मल्टीप्लाई किया, R1, R2 और R3। R1 में मैंने A का मल्टीप्लाई किया, इसमें B का और इसमें C का मल्टीप्लाई किया था। बट जब अब मैं कॉमन ले रहा हूं ना, वो मैं किस में से ले रहा हूं, C1, C2 और C3 में से। वो क्वेश्चन को आसान बना देगा। तो ये जो स्टेप है ना, बस आपको यही ध्यान रखनी है इसमें। सो वो डेल्टा इक्वल्स टू 1/a/b/c है ना, ये था। अब अंदर से कॉमन आ जाएगा फिर से वापस, तो a b c कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से a कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे a कॉमन आया तो b स्क्वायर, a कॉमन आया तो c स्क्वायर, b कॉमन आया तो ओनली a स्क्वायर बचेगा, b स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे c स्क्वायर, c कॉमन आया तो a स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1, ये रिमेनिंग रहेगा। ABC से ABC कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये जो अपना डिटरमिनेंट है ना, कितना आसान है सॉल्व करना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और इसको भी आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे भी 0 बन गया और यहाँ पे भी 0 बन रहा है, 2 0 बन गए, अपना काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, C3 इक्वल्स टू C3 माइनस C1 एंड C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C1। C1 से सब्ट्रैक्ट किया तो C1 तो अनचेंज रहेगा, a स्क्वायर प्लस 1, b स्क्वायर और c स्क्वायर, ऐसा का ऐसा। a स्क्वायर माइनस दिस तो माइनस का 1 बचा, b स्क्वायर प्लस 1 माइनस दिस तो ओनली 1 बचेगा, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 0 हो जाएगा। समझ रहा है आपको क्या हुआ। R1 माइनस, आप इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी करोगे आंसर आ जाएगा अभी। b स्क्वायर माइनस नहीं, अपन कॉलम अप्लाई कर रहे हैं अभी। C3 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1 रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना हो गया, 0 हुआ। c स्क्वायर प्लस 1 माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर गया, ओनली 1 रिमेनिंग रहा। कि सर अभी भी सॉल्व कर दो, तो ये तो काफी आसान सा डिटरमिनेंट है, उसके बाद आप ओपन कर लेना, आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। तो देखो ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। और देखो आप एक और स्टेप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखो एक और स्टेप क्या अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो ना, मतलब आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, वो भी मैंने आपको बता दिया। इन तीनों को ऐड करो तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो मैं ये भी अप्लाई कर सकता हूँ, R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आप ये अप्लाई करोगे ना, तो देखो ऊपर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 पूरी R1 में, तो वो कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 1 1 1। अभी अप्लाई कर देना, C1 इक्वल्स टू C1, यहाँ पे 2 0 बन जाएंगे, बात एक ही है। आप भी फिर भी आप रिजल्ट तक वैसे ही पहुंच जाओगे। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो स्टार्टिंग वाली स्टेप है ना, थोड़ी सी ये ध्यान रखना, क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया फिर कॉलम में से कॉमन लिया। तो ये काफी टाइम पूछा गया है बोर्ड में भी, और बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे या सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं होता है, या फिर आप पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो ए बी सी की वैल्यू, अगर आपके पास ऑप्शन है तो ये भी समझ आया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो भी अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बट ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो इसको देखने पहले मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। यूजिंग दिस, इसको यूज करके प्रूफ करो दिस इक्वल्स टू दिस, ये इसके इक्वल है। अब देखो अपन ने एक स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी क्या थी कि उसके जो डेल्टा सी का मतलब क्या है, कोफैक्टर डिटरमिनेंट। जो कोफैक्टर डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है ना, वो किसकी वैल्यू के इक्वल होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू के पावर इंटू n-1 के इक्वल। अब यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की बात हो रही है, तो n इक्वल्स टू 3 है, मतलब ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा स्क्वायर। अभी देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो है ना ये पूरा डेल्टा सी ही है, ये पूरा अपना क्या है, डेल्टा सी ही है। जब आप इसका कोफैक्टर डिटरमिनेंट निकालोगे ना, जैसे a का कोफैक्टर निकाला तो ये गया सी बी माइनस ए स्क्वायर, तो देखो बी सी माइनस ए स्क्वायर वही आ रहा है। तो ये यहाँ पे डिटरमिनेंट है और ये इसका कोफैक्टर का डिटरमिनेंट बना हुआ है। अब इसकी वैल्यू अपन को इसके इक्वल प्रूफ करनी है, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा
देखते से पता चल जाएगा। देखो ये चीज, ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि अगर ये डिटर्मिनेंट है तो ये इसका कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है, ये आपको पता लग गया है ना। पहली बात तो आपको ये पता लगानी है क्वेश्चन में। दूसरी बात, अब जो कोफैक्टर डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो प्रॉपर्टी से यूजिंग द प्रॉपर्टी डेल्टा सी, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, कोफैक्टर डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, इस प्रॉपर्टी से डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होगी। डेल्टा स्क्वायर मतलब डेल्टा इंटू डेल्टा, इसका मतलब यही तो होता है ना, डेल्टा इंटू डेल्टा। तो मतलब 2 बार मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, मेरे को यही तो यूज करना है। तो ये क्या है, ए बी सी, बी सी ए बी, 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब एक और बार इंटू ए बी सी सी बी सी ए बी, ऐसा हुआ। इक्वल्स टू रिजल्ट कितना लेके आना है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac माइनस बी स्क्वायर, 2ab माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर 2b माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये अपन को प्रूफ करना है। अब देखो कैसे होगा प्रूफ, तो यहाँ पे इन दोनों 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है, हाँ वहां तक बात जा सकती है। तो इन दोनों डिटर्मिनेंट को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है क्या, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, a b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। मैं रो इंटू कॉलम यूज करूं तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बट वो तो हो ही नहीं रहा है। अगर मैं b इंटू कॉलम इंटू रो यूज करूं तो बी स्क्वायर बन रहा है, वो भी वहां पे नहीं है। मतलब अपन को कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। अब मैंने फिक्स कर दिया कि मैं रो इंटू कॉलम यूज कर रहा हूं, है ना। कौन सा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रो इंटू कॉलम, जो अपना मैट्रिसेस वाला होता है वही मैं यूज करूंगा इसमें। अब मेरे को ए स्क्वायर तो बनाना है, बट यहाँ पे बी सी और माइनस का सी है। तो देखो अगर अब रिजल्ट मेरे को दिख गया, प्रूफ कैसे होगा, अगर मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं रो इंटू कॉलम यूज कर रहा हूं तो इन दोनों को इंटरचेंज करते डिटरमिनेंट अपनी वैल्यू में माइनस ऐड कर लेता है। अगर 2 रो को या 2 कॉलम को आपने आपस में इंटरचेंज किया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के बाहर क्या आ जाता है, माइनस। तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं, मतलब सी ए बी ऊपर लिख रहा हूं और बी सी ए नीचे लिख रहा हूं। अब माइनस बाहर आएगा, उस माइनस को मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया रो 2 में। अब मैंने क्या किया, रो इंटू कॉलम अप्लाई करो। तो देखो पहली वाली रो पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। यही तो होता है ना रो इंटू कॉलम मेथड, मैट्रिसेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब मल्टीप्लाई करो तो देखो हो गया प्रूफ, a इंटू ए स्क्वायर, अब b इंटू माइनस का c माइनस का bc, c इंटू बी प्लस का bc, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो पहला एलिमेंट क्या रहा, ओनली a स्क्वायर हो गया प्रूफ। a इंटू बी ए इंटू बी ए बी इंटू माइनस का ए बी 0 हो गया। देन c इंटू सी स्क्वायर आ गया सेकेंड एलिमेंट, ये भी प्रूफ हो गया। पहली वाली रो को तीसरे वाले कॉलम से, तो a इंटू सी ए सी, b इंटू माइनस का बी स्क्वायर हुआ, b इंटू बी माइनस का बी स्क्वायर, और c इंटू ए कितना हुआ, ये c इंटू ए सी होगा। तो AC ऊपर भी आ रहा था और AC नीचे भी आ रहा था, तो AC प्लस AC 2AC हो गया, 2AC माइनस बी स्क्वायर, तो 2AC माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ। सिमिलरली आप सेकेंड रो को पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो समझ आया आपको क्या हुआ यहाँ पे। मतलब देखो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, मतलब सीधा कंपटीशन की दृष्टि से दिस इक्वल्स टू, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो अलग अलग मल्टीप्लाई करके अपन को देखना पड़ेगा कि हाँ किस में पॉसिबल हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है, या फिर वैल्यू से आप प्रूफ करो उसको, वैल्यू पुट करके एबीसी की वैल्यू लेके 1 2 3 सपोज करके, पर वो भी डिफिकल्ट होता है। मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे अगर अपन, मेरे को भी नहीं पता होता ना कि मेरे को इसको इंटरचेंज करना है, तो मेरे भी दिमाग में नहीं आता। तो कुछ इस कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो होपफुली अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर है, बट आपको पता चला होगा किस टाइप से प्रूफ हुआ, तो समझ भी आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।